हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल किंडो इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द करेक्ट use of subject pronouns and object pronouns. In the previous video I taught you the correct use of possessive pronoun and possessive adjectives. Many of you have supported me a lot. Please continue to support me by subscribing my channel. So without much delay, let us start this video. So you can see I have written here on the board subject I, we, you, he, she, it, they. Object me, us, you, him, her, it, them. तो सब्जेक्ट को भी क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम कैसे जानते हैं? एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. लेट अस सी the correct use of subject and object by seeing all these examples one by one. Okay, so before we begin with all these examples, let me tell you the definition of a subject. Subject means it is a doer of an action. मतलब सब्जेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता यानी कि कोई भी काम को करने वाला, कोई भी काम को करने वाला या सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. इट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन. तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जो एक्शन को, कोई भी काम को क्या करता है? रिसीव करता है, ग्रहण करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ए मैंगो. आई ईट ए मैंगो, तो यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है? आई. ईट क्या है? वर्ब है. ए मैंगो, तो मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंगो खुद को नहीं खाता है, किसी दूसरों के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा क्या किया जाता है? खाया जाता है. तो मैंगो मेरे द्वारा खाया जाता है. ठीक है, तो मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है? सब्जेक्ट है. इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है? ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को ग्रहण करता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. सो लेट अस सी थ्रू दीज एग्जांपल्स, try to understand the correct use of subject and object in a sentence. So let us begin the video. So here you can see sentence number 1. I am a student. तो I क्या है? सब्जेक्ट है. नाउन या प्रोनाउन क्या बन सकता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट. इसलिए I क्या है? सब्जेक्ट है. We are brothers and sisters. हम लोग भाई बहन हैं. I am a student. मैं एक विद्यार्थी हूँ. ठीक. We are brothers and sisters. तो we क्या है? सब्जेक्ट है. तो we को हमेशा क्या करना है? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है. नेक्स्ट, डू यू लव मी. डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो डू क्या है? डू ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है. इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का प्रयोग क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. यू क्या है? यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. डू सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसलिए सेंटेंस में मी को क्या किया गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. नेक्स्ट, ही टोल्ड मी अ लाई. उसने मुझसे झूठ कहा. तो ही क्या है? सब्जेक्ट है. मी क्या है? ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मी के स्थान पे आई लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ठीक है. शी इज नॉट कीपिंग वेल. शी इज नॉट कीपिंग वेल मीन्स वो बीमार है. ठीक है, उसका तबीयत ठीक नहीं है. शी इज नॉट कीपिंग वेल, तो शी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में. ठीक है. इट नीड्स टू बी रिमूव्ड. इट नीड्स टू बी रिमूव्ड मतलब इसको हटाने की जरूरत है. तो इट का प्रयोग कैसे किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में. इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है. टेक इट. टेक इट, तो यहाँ पर इट का प्रयोग कैसे किया गया है? इट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू यानी कि सब्जेक्ट यू क्या है? छिपा हुआ है. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा. इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशवाचक वाक्य में यू हमेशा छिपा रहता है. लेकिन यू कब बोलते हैं? जब वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कंफ्यूजन को दूर करना हो. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यू टेक इट. यू टेक इट. क्यों? क्योंकि किसी को बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. इसलिए नाम लेके या किसी को इन दिखाते हुए बोल सकते हैं कि यू टेक इट. अगर एक ही व्यक्ति है तो बोल सकते हैं टेक इट, इसे ले लीजिए. डिड यू अंडरस्टैंड? लेट अस कंटिन्यू. दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री. तो दे क्या है? दे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. यहाँ पर देम बोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा.
I hope you have understood these many sentences. Let us see the next sentence. Tell me something about your school. ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशवाचक वाक्य है, ठीक है। तो मी का प्रयोग कैसे किया गया? मी का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया। He told us to wait there. He told us to wait there. तो he का प्रयोग कैसे किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में, और us क्या है यहाँ पर? us ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। उसने हमें वहां वेट करने को कहा। He told us to wait there. Did I say anything to you? तो did का प्रयोग क्यों किए? did का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि यह क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग किया गया। तो आई क्या है? जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हमेशा डिड पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, ठीक है। तो यहाँ पर आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया। यहाँ पर मी करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यू क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए यू। डिड आई से एनीथिंग टू यू? क्या मैंने आपको कुछ कहा? ठीक है, इस प्रकार से। वी आर ऑलवेज विथ हिम। तो वी का प्रयोग कैसे किया गया है? वी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। आर ऑलवेज विथ यू, हम लोग आपके साथ हमेशा हैं। तो हिम का प्रयोग क्या है? हम लोग उसके साथ हमेशा हैं। तो हिम का प्रयोग कैसे किया गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में। आई लव हर वेरी मच एंड शी लव्स मी टू। तो आई का प्रयोग कैसे किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में, हर ऑब्जेक्ट के रूप में। जब भी कंजंक्शन आता है, ठीक है, जब भी कंजंक्शन आता है तो क्या करते हैं हम लोग? सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हर लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। शी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में, लव्स वर्ब, ठीक है, और मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। आई लव हर वेरी मच एंड शी लव्स मी टू। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। यू हैव नॉट टॉट देम। यू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में और देम ऑब्जेक्ट के रूप में। तुम उनको नहीं पढ़ाए हो, ठीक है। दे हैव लर्नड इट बाय देमसेल्व्स। वे लोग खुद ही स्वयं सीखे हैं। मतलब दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और इट का प्रयोग ऑब्जेक्ट। लेकिन देमसेल्व्स क्या है? देमसेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। I hope you have understood the correct use of subject and object. Please make using all these pronouns, and if you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you for watching this video. Have a nice day.